हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसे आपने सोचा था कि सबा का व्लॉग कुछ दिन नहीं आएगा क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी डाली थी, भाई कुछ दिन व्लॉग नहीं आएगा, हम इंतकाल में जा रहे हैं। तो भैया इन्होंने तो 2 दिन का भी मौन नहीं किया। इनको तो व्लॉग डालने की इतनी हाय तो मची है। पब्लिक से जूते पड़ गए तभी भी नहीं माने लोग, घर में किसी की डेथ हो गई है तभी भी नहीं माने, ये तो व्लॉग डालने चल पड़े। तो व्लॉग की शुरुआत इसने सनी से करवाई है। और सनी बोलता है, फ्रेंड्स हम लोग महोदा आए हुए हैं, बाजी के ससुर का इंतकाल हो गया है और पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, सबा भी नहीं सोई है, और मतलब हम लोग बहुत थक गए हैं और कल हम वापस मुंबई चले जाएंगे और आप लोग दुआ कीजिए। भाई हम लोग क्यों दुआ करें? कोई दुआ क्यों करेगा तुम्हारे लिए? तुमने तो घूमना फिरना खाना पीना अय्याशी मचानी है, लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। और सबा सोई नहीं है पूरी रात, बहुत अच्छी बात है, तुम तो सो मत। तुम तो घूमना फिरना पार्टी शार्टी करते रहो अपनी। और देखो मेरी आंख भी ऐसी हो गई है, आंख दिखा रहा था अपनी, और सबा चुपचाप ऐसे भीगी बिल्ली पीछे खड़ी हुई है। सनी तू कर दे, नहीं तो पब्लिक मेरे मुंह पे जूते मारेगी, सनी कहेगी कि तुमने फातिया में भी इंतकाल में भी व्लॉग बनाया, घूमे फिरे। सनी तो सनी आ जाता है भैया उसके लिए, और ये बैक फुट पे चली जाती है। शर्म नाम की चीज नहीं है, जिसे कहते हैं ना, बेहूदगी की बात है बहुत ज्यादा। सुबह उठते हैं यहाँ दिखाते हैं कि फ्रेंड्स देखो हम लोग उठ गए हैं, और ये दूसरी बार सोई है, दूसरी बार उठी है, हम लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे तो अब हम उठे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिजा नीचे सोई होगी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। और यहाँ पे देखना, रिजा ना दरी पे है, मैं इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर पाई है, ऑरेंज वाली दरी पे थी। और ऊपर 2 बच्चे सो रहे थे जो बाजी के बच्चे थे। और यहाँ पे मेहर है, वो कपड़े फोल्ड कर रही है। बच्चे चलो सो रहे हैं, ठीक है। और ये कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही है। तो मतलब काम पे तो लगा के रखेगी, और काम कराने के लिए तो लेके गई है इन दोनों लड़कियों को, आपको क्या लग रहा है? और अभी खुद ही अपनी पोल खोल देती है। वहां पे जाके दादी के यहाँ मिलवाइए, लेकिन कह रही बच्चे मेरे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें फ्लाइट में आने का शौक था, हमने कहा था हम फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं उस बारे में। तो ये यहाँ पे, अब देखिए इसमें चटाई पे सोई हुई है ये, तो भैया इसको चटाई नसीब होती है, वहां पे महोदा मुंबई में भी इस जमीन पे ही सोती है चटाई पे। इसको ऊपर बेड पे थोड़ी नसीब होता है। और गद्दा अगर सबा यहाँ सोई है, जैसे कह रहे थे कि बहुत गर्मी है, हो सकता है यहाँ सोई हो तो खुद के लिए गद्दा बिछा रखा है। तो ऐसे ही पार्शियलिटी होती है इनकी। वह कहते नहीं बहनों के लिए करना चाहिए, बहन बहन बोलते रहते हैं और ट्रीट करते हैं सर्वेंट्स की तरह। और बच्चे हैं बच्चे, भैया तुम्हारे कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे क्या 19 साल की हो गई है? कब तक बच्चे बच्चे बोलते रहोगे? बच्चे ही नहीं इनके, मतलब अभी तक बच्चे कहने नहीं छोड़ा इन्होंने, खुद ही बच्ची बनी रहती है, 35 साल की हो रही है, मैं बच्ची हूँ। फ्रेंड्स ये कर दो, फिर फ्रेंड्स ये बताना, फ्रेंड्स आप लोग बताना हम कैसे लग रहे हैं, आज हम ऐसे ही बैठ गए थे, फ्रेंड्स आज हम नहाए नहीं 3 दिन से, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऋषा को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, फ्रेंड्स क्या करे बताओ। यहाँ पे रुखसाना बाजी आती है। रुखसाना बाजी तो रखी हुई है भाई, घर का काम वाम खाना नाश्ता कौन बनाएगा? सबा थोड़ी बनाएगी, वो थोड़ी, वो मेहमान है भैया, फॉरनर है, वो फॉरेन से आई है, चांद पे से आई है। अमेरिका कनाडा से नहीं आई, वो चांद पे से उतरी है, वो मैडम जी हाथ नहीं हिला सकती है। तो रुखसाना बाजी है, रुखसाना बाजी को सनी बोलता है, एक तो भैया यूपी में गर्मी हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। उसको बोलता है तुम्हारे घर में पंखा है? तो बोलता है हाँ पंखा है, लेकिन बहुत गर्मी है। बोलता है एसी लगवा दे भैया, इतनी बड़ी बड़ी बात। बेचारी रुखसाना बाजी बोलती है नहीं एसी की तो औकात नहीं है। अरे नहीं नहीं, औकात की बात मत करो, औकात की बात मत करो, ऐसे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, संभावना सेठ के यहाँ, संभावना सेठ ने एक अपनी पार्लर वाली को कूलर गिफ्ट किया है। और ये संभावना सेठ को बहुत देखती है। तो अब इसने वो उसका कंटेंट चोरी कर लिया कि हम भी कूलर करेंगे, तो इनको कूलर देगी अभी, और सरप्राइज सरप्राइज करके। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सनी ना अपने ये चड्डे बनियान जो भी इसके इनर गारमेंट सड़े वड़े जो भी हैं वो सब छुपा रहा था कि अरे क्यों, उसमें क्या है, और सबने ढक रखे होंगे। नहीं नहीं, इंसान पहनेगा तो दिखाएगा नहीं भैया, तू अपने कपड़े भी उतार के दिखा ले, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। या कुछ ढक रहा है कोई इंसान तो कोई एक डिसेंसी मेंटेन करने के लिए ढक रहा है ना। तो इंसान पहनता तो पता नहीं क्या क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ ओपन में लेके घूमता फिरे। ये इनकी खुद की अकल है, सोचो इतनी। फिर चल पड़ते हैं लस्सी लेने। फ्रेंड्स बहुत गर्मी हो गई है, हम लस्सी पी लेने चलते हैं। इन्होंने पूरे व्लॉग में खाना पीना घूमना फिरना अय्याशी दिखाई है। शुरुआत बस ये कर दी कि उनका ऐसा इंतकाल हो गया तो आप दुआ करें, और हमारा काम दुआ करना, हमारा काम कलमा पढ़ना या घर में शांति से बैठना या थोड़ा भी दुख जाहिर करना या 2 दिन अफसोस करना नहीं है। हमारा काम सिर्फ घूमना फिरना खाना पीना अय्याशी करना है। फ्रेंड्स देखो ना, रिजा और ये इतने दिनों बाद महोदय आए हैं तो हम इन्हें घुमा फिरा देते हैं, बोर हो रहे हैं। फ्रेंड्स गर्मी बहुत है लेकिन क्या करें, हमारा घर में मन नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो हम तो 4-5 बार घर से निकलते हैं, मुंबई में भी यहाँ तो निकल पड़े, चलो जी। ये 2-2:30 बजे घूमने निकले हैं, सोचो इतनी गर्मी में, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी है।
और चल पड़े बार-बार, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है। तो भई घर में बैठो ना, तुम चल क्यों पड़े हो घूमने? और बच्चों को लेके चल पड़ी है। फ्रेंड्स देखो, रिज़ा दादी के घर भी नहीं गई तो दादी के घर घुमा लाते हैं उसको। ये सिर्फ़ इसलिए घुमा रहे हैं ताकि पब्लिक जूते ना मारे कि भैया तुम इतने नालायक हो गए। जब दादाजी की डेथ हुई थी तब तो ये आई नहीं, तब नहीं आई थी। चलो एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके 4 दिन बाद आ जाती, 6 दिन बाद, महीने बाद आ जाती, तभी भी नहीं आए। अब ये घूमने आए हैं क्योंकि इसको एक हेल्पर चाहिए थी। भी मेरे को बात करनी है, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे शूट करना है, मैं करूँगी क्या वहाँ पे? और तुम्हें फ्लाइट से ले आएँगे, ये सब ड्रामा पता नहीं असली में लाना भी था, इंटेंशन थी या नहीं। यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे अलग ज्ञान पेल रहा है। फ्रेंड इतनी गर्मी हो रही है जैसे टंकी में ना ऐसा पानी आ रहा है, इतना उबलता-उबलता, खौलता-खौलता फ्रेंड ऐसे। भाई हम लोग ना सब वहाँ रहे हैं, पले-बड़े हैं, हमको पता है कितना गर्म पानी आता है। और तू भी वहीं रहा था 1 साल माइनस तेरी ऐज में। उससे पहले सऊदी में रहता था, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी के बखान किसी को ना कर, सबको पता है इंडिया में अच्छी खासी गर्मी चल रही है। कार में बैठ के शादाब को लेके घूम रहे हैं। हर बार इनकी कार में ना एक बंदा पीछे बैठा होता है छुपा हुआ। ये मुझे समझ नहीं आता है क्यों लेके घूमते हैं। भैया लेके, अब भैया घर की लड़कियाँ हैं, तुम आराम से कंफर्टेबल होके घर की बातें करो, ना पीछे एक बंदा बिठा लेंगे, हमेशा। भई बंदे चाहिए, भई सबा इब्राहिम को आस-पास 2-4 बंदे भटकने चाहिए ना अटेंशन देने के लिए उसको, वरना वो सनी थोड़ी देता है उसको अटेंशन, तो कोई भी चलेगा। तो ये रिज़ा और ये मेहर के साथ इस बंदे को बिठा के लेके चलने की क्या ज़रूरत थी? फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं घूमने, आपको पता है ना हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मौदा में कुछ घूमने की जगह ही नहीं है, तो फिर हम बताएं आपको कहाँ लेके जाएंगे? गैस करो, यस हम आपको स्टेशन ही ले चलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको हम स्टेशन दिखाएंगे। अल्लाह कितना अच्छा है स्टेशन, कितना बदल गया है। सनी यहाँ पे पेड़ होता था, पेड़ कहाँ गया? वो कहाँ गया? ये बेंच, यहाँ हम बैठते थे सनी। और देखो फ्रेंड्स वैसे टाइम टाइम की बात होती है, पहले नाजा खाला जाती थी ना तो हम लोग सब रोते थे। अब तो टाइम के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब नाज़ा खाला तो नकली रोती है और हम भी नकली रोते हैं। पहले हम असली रोते थे फ्रेंड्स। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा, कोई भी हमें भाव नहीं दे रहा फ्रेंड्स। ऐसी कैसी बात हो गई? देखो ना मौदा की प्रिंसेस है, हम मौदा की सेलिब्रिटी है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी पूरे मौदा में सबसे अमीर हम है, लेकिन तभी भी कोई हमें कुत्ता भी नहीं देख रहा। कोई हमारे साथ फोटो भी क्यों नहीं खिंचाने आ रहा, इसीलिए नहीं आते हम फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर शादाब के पीछे, शादाब तो फोटो खिंचा ले, शादाब शादाब तो फोटो खिंचा। भाई शादाब को नहीं खिंचानी फोटो, नहीं खिंचानी उसे, वो तेरे साथ आया जबरदस्ती आया है, वो सनी से गप्पे मारने में इंटरेस्टेड था। यहाँ पे पूरा उसको ब्लॉग बनाना था बेसिकली, जबरदस्ती ही ज्ञान। अरे इसका नाम यहाँ पे ऐसा क्यों है, इसका मौदा नाम क्यों नहीं है? सनी भी भाई हाँ, तू मुझे पका मत, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, गर्मी वैसे ही सर पे चढ़ रही है, नहाया हूँ नहीं मैं सुबह से, और तू ऊपर से पका रही है, तो दिमाग मत खराब कर। फिर फालतू का ज्ञान व्यान पेल के ऐसा वैसा, ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पे मेरी फोटो खींच दो सनी, यहाँ पे मेरी सेल्फी खींच दो। ये सेल्फी वेल्फी खिंचा ली, ब्लॉग खींच दिया जबरदस्ती का। रिजा को इतनी गर्मी में ब्लैक लेगिंग पहना रखी है, फुल स्लीव्स का वो पहना रखा है, खुद तो अपना खुला खुला कुर्ता पहना हुआ है। भाई बाकी बच्चों का भी देख ले कभी। और दुपट्टा काला उड़ा दिया, जो उसने मतलब 5 साल खुद पहना था, रिटायर कर दिया, अब उसे उसके गले में डाल दिया। वैसे 50,000 कपड़े आते हैं इनके यहाँ, लेकिन एक भी वेदर अप्रोप्रिएट कपड़ा ये पहनते नहीं, ओकेजन अप्रोप्रिएट कपड़ा ये पहनते नहीं है। अब रिज़ा को कोई खुला-खुला पजामा सूट जैसे सबा ने खुद ने पहना है लाइट कलर का, वो पहनाते तो उसको थोड़ा साँस आता। बेचारी को ये हाल कर रखा है, उसको देख के गर्मी लग जाए किसी इंसान इंसान को। और मेहर को लेके घूमे जा रहे हैं भई, पूरा गर्मी में घूम फिर रहे हैं ऐसे जैसे कि भैया ये कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। पूरे मौदा के इस टाइम रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं है, इस साइड देख लो आप पता चल जाएगा, कोई भी भटक नहीं रहा है, लेकिन इन्हें अपना व्लॉग बनाना है। ये किसी की डेथ पे गए हैं और किसी ने तो ये कमेंट तक करा कि अगर मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बट अगर सनी के पेरेंट्स में से किसी का ऐसा हो, सनी के फादर के साथ ऐसा हो जाए और दीपिका कक्कर, क्योंकि एग्ज़ैक्ट सेम रिश्ता है, राइट? ये नंद के ससुर की डेथ हुई है, तो ये नंद है इस दीपिका कक्कर की, इसके ससुर की डेथ हो जाए, सनी के पिताजी की डेथ हो बाय चांस, और दीपिका कक्कर घूम फिर रही हो, शॉपिंग करती फिर रही हो, अपना ब्लॉग बनाती फिर रही हो 2-3 दिन के अंदर ही, तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन यहाँ पे तो कोई रिश्तों की वैल्यू नहीं है इनके यहाँ, तो बस पैसा आना चाहिए। इसे लग रहा है भैया पैसा आ रहा है, रुक नहीं जाए, दुकान बंद ना हो जाए, स्लो ना हो जाए भई हमारा काम। पब्लिक जूते मारे तो मारे, चलने दो, जितना कहते हैं ना कि एक दिन ना छोड़े हम, तो वो है इनका दिमाग। यहाँ पे शादाब के साथ ये सनी भी टाइम पास करने में लगा, भैया अभी हम बहुत दुखी हैं। एक बात तो है कि शादी के बाद ना ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो गई है। सबा कहती है बिज़ी हो गई है, बुरी तो नहीं हो गई है।
तो सनी कहता नहीं इतने काम बढ़ गए हैं। भई तेरे काम क्या है? तेरे काम सिर्फ़ ये है इसको ड्राइवरी करना है, इसको ले लेके घूमना और क्या काम है? और करता क्या है ये? दिन में से 5 बार मालकिन घूमने जाएगी तो 5 बार मालकिन को घुमाना है और क्या काम है? इसके अलावा बता दे भई सनी और क्या करता क्या है? व्लॉग शूट करता नहीं है। एडिटिंग एडिटिंग तो मैं करती हूँ फ्रेंड्स, एडिटिंग तो 5-6 घंटे हम करते हैं रोज़ को, इसलिए हम बहुत को थक जाते हैं। और काम-धंधा और कुछ करता नहीं है ये। बीच-बीच में रेस्टोरेंट के नाम पे गायब हो जाता है 2-4 घंटे टाइम पास करने और बस बैठ के कमेंट डिलीट करता था, लेकिन अभी लास्ट 2 टाइम्स पे तो कमेंट 95% सारे तुम्हारे रॉन्ग ही आ रहे हैं। तो फिर अभी कितने डिलीट करोगे? सारा तुम्हारा व्लॉग ही खाली हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम देखो अपने मोदा वाले प्लॉट पे आ गए हैं। कारी मामू भी है यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। देखो हमारा प्लॉट है और इस पे हम ऐसे कुछ काम कराएंगे फ्रेंड्स देखो। और बच्चे भी, और ये बच्ची तो कारी मामू की ही बेटी है। लेकिन यहाँ रिजा नहीं आई थी ना बहुत दिनों से, हम उसको दिखाने भाई रिजा को नहीं, तेरे को चुल हो रही थी घूमने फिरने की, प्लॉट देखने की। और प्लॉट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि 2 महीने पहले भी यही सेम ही सिचुएशन थी प्लॉट की। हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ रूम बन रहे हैं, कुछ मतलब बन रहा है तो समझ में आता है कारी मामू यहाँ रहेंगे। खुला खाली प्लॉट पड़ा है, अंदर 1-2 कमरे पड़े हुए हैं। इसमें मतलब पता नहीं करना क्या है, कारी मामू को यहाँ क्यों लगा रखे हैं? और ये हर बार प्लॉट देखने ऐसे आ जाएगी जैसे पता नहीं कितने बड़े 10 बीघा खेत हो ना इसके, कि हम खेत देखने जा रहे हैं। ये इतना सा प्लॉट है, इसको देखने आ जाएगी भी जभी भी आएगी मोदा। यस नहीं हमारी मेहनत की कमाई का है, नहीं फ्रेंड्स ये आपकी मेहनत की कमाई का। जो आप मेहनत से पैसा कमाते हैं ना और अपना कीमती वक्त लगा के आप आधा घंटा हमारे ब्लॉग देखते हैं और हमें पैसा उससे मिलता है, वो आपकी मेहनत का प्लॉट देखने आते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ कमरा दिखा रही है, ये देखो कारी मामू का जगह है और वहाँ बेचारे वो 2 बेड लगा लगा के बैठे, हो सकता है वहीं सोते हो रहते हो क्या पता, लेकिन वो दिखा रही है सब टाइम पास, बेसिकली प्योर टाइम पास था ये। और उसके बाद पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो छत का व्यू दिखा के लाते हैं तुम्हें, छत पे ले जाते हैं। अल्लाह यहाँ से तो पूरा व्यू दिख रहा है। भाई व्यू दिख क्या रहा है तुम्हें? ऐसा कौन सा व्यू दिख गया? सनी बैठ के यहाँ पे अपना मटके से पानी वानी पीने लग गया भैया। सनी ऐसे मत बैठो, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सनी। अभी तुम पूरे शहर के हो, ऐसे गांव वाली हरकतें मत करो सनी। अभी हम सेलिब्रिटीज हैं, ये सब क्या कर रहे हो सनी? यहाँ इसको ले जाते हैं बेटी खाला के घर के बाहर। ऑब्वियसली बंद होगा, रात हो रही थी, डार्क था। रिजा को कहते हैं ये देख तुम्हारा घर। और रिजा को कोई इमोशन ही नहीं है, भी मेरा घर है। कहता है धूल मिट्टी पड़ी होगी, जाके साफ कर। नहीं ताला लगा होगा, तोड़ लेते हैं, उसमें क्या है? हम तो ऐसे ही चोर बाजार वाले काम करते थे शुरुआत से ही। यहाँ चोरी की, वहाँ ताला तोड़ा, वहाँ हमने कुछ कुछ उठा लिया सामान। ये तो हमारा पूरा खानदानी काम है ताला वाला तोड़ना तो। और रिजा को कोई इमोशन नहीं, कोई कनेक्ट नहीं। वो तो ऐसे मौदा में घूम रही थी जैसे पूरा ये सेलिब्रिटी हो, बॉम्बे से आई है, इसको कोई कनेक्ट नहीं है। भैया बॉम्बे में तुम मीरा रोड पे रहते हो, वहाँ तुम बॉम्बे के नहीं लगते, यहाँ तुम मौदा रोड के नहीं लगते, मौदा के नहीं लगते। तो मतलब हो कहाँ गए? यहाँ पे देखो हम इनको दादी से मिलवाने लिए आए। बहुत बड़ा एहसान किया। दादी के घर तो ऐसे आए जैसे भैया मेहमान आए हो ना कोई। अब दादी और उसके यहाँ जो भी फुप्पो उप्पो जो भी होंगे इनके रिलेटिव, सारी औरतें बेचारे आके बैठ गई, भी सेलिब्रिटी आई है। महोदा की सबसे रही सबसे बड़ी औरत जो हो गई है ना बहुत, वो आए हैं और ऐसे बैठे हुए। अब मुझे लगता है सनी वनी ना वहीं के रहने वाले हैं, तो इन लोगों से कभी आते जाते मिल जाते होंगे, दिख जाते होंगे। बट एनीवेज मुझे ये चीज़ बड़ी खटकी कि ये इतने सालों बाद दादी के घर जा रही थी। रोज शॉपिंग करते भर भर के रोज। ये नहीं कि दादी के लिए कुछ ले जाते, ये सब ऐसे मुंह उठा के आ गए। इन्हें ना ये सब कोई वो नहीं है कि भाई रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, सब खालाओ को, बेटी खालाओ इनको। नहीं फ्रेंड्स जो हमारे ब्लॉग में नहीं आता ना, हम उनको कुछ नहीं देते। उनको कम से कम 5-7 ब्लॉग में हमारे एक निकालने पड़ते, तब वो मिलेगा उन्हें एक सूट। और बेचारी दादी बहुत पतली दुबली सी बैठी हुई है। और ये बच्चा बड़ा क्यूट था, जो भी था। और इन्होंने बच्चे को अच्छे खासा दिखाया। फ्रेंड्स भाभी भी तो अपना बच्चा दिखाती है, अभी हमारा अपना खुद का नहीं हो रहा, तो हम जो भी बच्चा मिलता है उसको अच्छे से शूट कर करके दिखाते हैं। बच्चे से तो ज्यादा लोग आते हैं देखने। फ्रेंड्स हम रुखसाना बाजी को कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे, कल सुबह हमारी फ्लाइट है, तो हम रुखसाना बाजी से अगली बार मिलेंगे। तो हम बस 1 दिन 1.5 दिन के लिए आए थे फ्रेंड्स। हम लोगों को वहाँ बहुत बहुत काम रहता है, इसके लिए हम यहाँ नहीं रह सकते। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं रुखसाना बाजी के सरप्राइज देने। तो बेसिकली एक ब्लैक स्लाइड डालते हैं सरप्राइज फॉर रुखसाना बाजी, और सीधा रुखसाना बाजी के गली में पहुंच जाते हैं कि उनके घर में। रुखसाना बाजी देखो हम आ गए हैं मिलने। अब बेचारे उनका घर ऑब्वियसली तो कंफर्टेबल भी ना हो, लेकिन ये तो सीधा कैमरा वैमरा लेके पहुंच जाते हैं।
अब रुखसाना बाजी बीइंग रुखसाना बाजी इतनी जेंटल सोल है वो, इतनी अच्छी है और दिल से खुश होती है। तो काफ़ी खुश हुई उन्हें देख के और बुला रही है उन्हें घर में, घर का मतलब जो भी घर है वो अच्छे से दिखा रही है। और फिर उनको दिखाते हैं कि भैया कूलर आया है, कूलर ट्रक ट्रक में रिक्शा में लाद के लेके आए थे, तो बहुत खुश हुई और उनको अंदर ले गई। तो अंदर सामान दिखा रही है और ये ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पता नहीं मतलब भैया ऐसा जगह इसने देखी ना हो। जबकि बचपन से ऐसी ही जगह देख के पली-बड़ी है ये। इसकी नानी का घर ना रुखसाना बाजी के घर से बदतर हालत में है। सीरियसली अगर आप देखोगे ना व्लॉग तो रुखसाना बाजी का घर और इसकी नानी का घर अंदर से सेम ही दिखता है। और बल्कि रुखसाना बाजी के घर में तो 2-4 चीज़ें दिख भी रही हैं। इसकी नानी के घर में तो वो भी नहीं दिख रहा था। बट रुखसाना बाजी बड़ी खुश हुई, गले-वले लगी और ये भी गले लगी। भैया सास के कभी गले नहीं लगती दिखती इतनी, बाजी के गले कभी नहीं लगती दिखती और इसने ना ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, थंबनेल लगा रखा था। तो मुझे लगा ये ब्लैक बुर्के में इसकी बाजी होंगी कि भई बाजी के ससुर की वहाँ पे गई हुई है, तो बाजी गले लगी होंगी। बल्कि भैया चोर बहुत है, इसने जानबूझ के ऐसे थंबनेल लगाया ताकि उन्हें भी मतलब धोखा हो कि ऐसे बाजी हो सकती है, बाकी लोगों को भी और दिखने आए। तो बाजी ये रुखसाना बाजी ना भागी-भागी और अड़ोसी-पड़ोसी को बुलाने गई, "देखो, देखो ये आई है, देखो।" उनके घर घुस गई है और ये सारी औरतें ना सबा की अम्मी की फ्रेंड्स थी। अब लाइक मुझे लगा ये रुखसाना बाजी की सास या कोई होंगी, बट वो सारी की फ्रेंड्स थी। तो सोचो अम्मी ऐसी हालत से निकली है, ये सारी इनकी दोस्त थी। वो बता रही थी, "बचपन में हम सब साथ में खेलते थे, हम तुम्हारी अम्मी को तो जानते हैं, यहीं की हैं, भैया नानी यहीं की है।" तो मतलब इसकी अम्मी भी तो यहीं पली-बड़ी होंगी ना। भले ही अब बॉम्बे चले गए, भोपाल चले गए शादी के बाद, लेकिन बचपन में तो इन्हीं गलियों में ऐसी जगह पे रहे हैं। नानी का घर तो सोचो नानी का घर आज से ऐसा नहीं होगा, पिछले 40-50 साल से ऐसा होगा, बल्कि उससे भी बेकार ही होगा। अब थोड़े टाइम के साथ थोड़ा तो सुधरेगा ही ना चीज़। तो ये ऐसे माहौल में रही हुई है और अभी जैसे कहते हैं ना, बोलना तो नहीं चाहिए कि झोपड़ी वालों को अगर वो पैसा मिल जाए ना अचानक से तो ऐसे पर निकल आते हैं, तो वो इनके हाल हुए हैं। वरना ये सारी जो औरतें दिख रही हैं, वो इसकी माँ की सहेलियाँ थी। तो चलिए नो कमेंट्स ऑन दैट, किसी की गरीबी का कोई मज़ाक नहीं बना रहे, जस्ट आपको जस्टिफाई कर रही हूँ, ये चीज़ कि भई ऐसे माहौल की है, ये कोई अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है, ये आजकल ये बड़े मॉल-वॉल घूमने लगी है, 2-4 साल से पैसा आ गया है, तो ये अपने आप को किसी को अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रहे है ना, तो इनकी असलियत दिख जाती है बार-बार। तो सारी औरतें देखो गाँव के लोग होते हैं ना बहुत सच्चे और प्यारे होते हैं, उन्हें ज़्यादा दिखावा आता नहीं है, तो बड़े खुश होते हैं दिल से लोगों से मिलके। शहर के लोग नहीं होते, शहर के लोग तो सोचते हैं कब ये जाए, जैसे इसकी अम्मी को देख लो, अम्मी बैठी होती है ना, तो ऐसा मुँह सूजा होता है इसकी अम्मी का कि रुखसाना आ क्यों गई है? ये रुकैया सॉरी रुकैया आ क्यों गई है? रुकैया वापस कब जाए? और मतलब उनको नहीं बर्दाश्त होता कि कोई हमारे घर आए, बैठे, इनके घर कोई नहीं आता, लेकिन गाँव के लोग खुश होते हैं। तो ये रुखसाना बाजी के इस टाइम घर में घुसी हुई है और वो सब मतलब देख रही है और मतलब रुखसाना बाजी ऑब्वियसली खुश थी। उसके बाद बैठ जाते हैं, फ्रेंड्स अभी ना हमें अपने सनी की फ्रेंड के लिए तो वहाँ पे दावत में जाना है, हम लोग बार-बार तो आ नहीं पाते, अभी आए हुए हैं तो हमने सोचा वहाँ भी चले जाते हैं। भैया तुम मैयत पे आए हो, दावत लूट रहे हो, तो तुम यहाँ पे इधर से उधर घूमते फिर रहे हो और कहीं नहीं तो तुम शिखर दोपहरी में पहुँच गए मौदा के स्टेशन, तुम अपना सारा दिन टाइम पास करते घुस रहे हो, फिर आके जस्टिफाई कर रही है। फ्रेंड्स हम पहली बार उनके घर गए थे ना, उनके घर व्लॉग नहीं शूट कर पाए फ्रेंड्स, हमारा मन तो बहुत था लेकिन सोनी अपना गप्पे मारने में लगा हुआ था फ्रेंड। और देखो ना फ्रेंड्स हम ऐसे ही चले गए, हम तैयार होके पूरा टेंट लगा के हिजाब बांध के अपना अच्छा वाला मेकअप जैसे हम करते हैं वैसे नहीं जा पाए फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही थी, फिर हमें आलस आ रहा था, आपको पता ही है, हम एक बार कपड़े पहन लेते हैं तो 4 दिन तक पहने रखते हैं ना फ्रेंड्स। और फिर वो उसने जो रिटर्न रिटर्न में सूट दिया होगा वो देखने में लगी हुई है। अल्लाह! कितना अच्छा, और मोहब्बत मोहब्बत का इतना डायलॉग, देखो मोहब्बत में जिसने दिया है ना, मोहब्बत में उसने इतनी अच्छी मोहब्बत में दिया है, हम इतनी अपनी उसी की मोहब्बत में पहन लेंगे, उस मोहब्बत के सहारे हम सारी ज़िंदगी मोहब्बत से गुज़ार देंगे। देखो मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ होती है, मोहब्बत से हमें रहना चाहिए दुनिया में और मोहब्बत ही मैंने की थी 7 साल से सनी के साथ, उससे पहले मैंने 10-15 मोहब्बतें और की थी। इतना मोहब्बत कर लिया सूट के चक्कर में और फिर यहाँ बैठे फ्लाइट का ज्ञान देने। फ्लाइट पे जाने के लिए देखो हाँ, ये लोग आना नहीं चाहते थे तो हमने बोल दिया था फ्लाइट से वापस आ जाएँगे, इसलिए दोनों लालची होके आ गई हैं ये लड़कियाँ। और फ्लाइट्स में वो फ्लाइट झूले जैसी होती है ना? अरे मुझे क्या पता, चालू-अप्पी से पूछते हैं फ्लाइट कैसी होती है? चालू-अप्पी अपना ज्ञान, भैया चालू-अप्पी ज़िंदगी में 2 बार फ्लाइट में बैठी है सिर्फ़, वो क्या ज्ञान देगी? यहाँ पे सुबह-सुबह उठ के चल पड़ते हैं।
चलो भाई हमें चलना है, सुबह 4 बज गए थे, फ्लाइट पकड़नी है। ये हाँ अच्छा सही चल रहे हैं, जल्दी चलो भैया। रिजा को थोड़े कपड़े दिला दो, वही 5-6 कपड़े पहने हुए हैं पिछले 3 साल से। इनके तो बाकी लोगों के तो कपड़े दिखते ही नहीं है रिपीट होते हुए। रिजा के तो भैया वही 8 कपड़े होते हैं। अगर मैं इसे किसी दिन बैठ के काउंट करने लग जाऊँ ना, 8 से ज्यादा ड्रेसेस नहीं पाएगी इसकी। ये वाला ताज होटल गई थी पहन के। उसके बाद यहाँ विदाई हो रही है जी। देखो रुखसाना बाजी बहुत अच्छी है, वो अच्छे से विदाई कर रही है, उसको गले वले लग रही है, आशीर्वाद दे रही है, प्यार कर रही है। वो दूसरी हेल्पर है जो कुछ साफ सफाई करने आई होंगी या जो भी आई होंगी, वो सब। तो पूरी अय्याशी तो पूरी है इसकी मौदा में, जैसे जाके करती है ना घबराहट का नाटक। अब नहीं हुई इसे घबराहट, सास के सामने होती है इसे घबराहट। अब तो पूरी चहकती रही है, पूरे दिन चहकी है ये। इसके मुंह पे जरा सा इसका तेवर नहीं बदला है, ना इसने मुंह सुजाया है जैसे होते हैं ना नॉर्मल डेज पे जब मौदा जाती है, तो मुंह सुजा के बैठी होती है ऊपर अपसेट होके, ऐसे छोटा सा मुंह लेके अपना सुजा हुआ अपना खाना बना रही होती है किचन में। अब नहीं दिखाया इसने एक बार भी ऊपर जाके किचन में खाना बनाते हुए। अब नहीं कुछ करा। अब तो भैया चहक रही थी गलियों में, स्टेशनों पे दावतें लूटने। और अब तो नानी दादी सारे इसको याद आ रही थी। सुबह से लेके शाम तक रात तक भटकते रहते। यहाँ पे विदा उदा करके आराम से बैठ के चलते, फ्रेंड्स अब हम फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ना, और वहां पे ना बाजे दिखाई ना बाजे के हस्बैंड, भैया कोई नहीं आता ब्लॉग में इनके। फ्रेंड्स देखो ना यहाँ बैरिकेड्स लगे हैं, सो हमारी मेन रोड बंद है। सनी कहता है ये देखो इलेक्शन की वजह से ना बैरिकेड वगैरह लगा के रोड बंद कर दी। भाई इलेक्शन था यूपी में जिस दिन तुम वहां थे, लास्ट इलेक्शन डेट थी, और यूपी का है तो वहां पे तेरा मतलब नाम भी होगा, जाके वोट ही करा था। कुछ तो शर्म कर, भगवान ने तेरे को बाई चांस उस दिन पहुंचा दिया मौदा तेरे गांव। कम से कम वोटिंग करा था। सारे दिन बीवी की गुलामी, आज यहाँ कल वहां, सारे दिन घूमते फिरते रहते हैं। वोटिंग पूरे खानदान ने नहीं की है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं इन्हें। और चाहिए सब कुछ अच्छा अच्छा जो देश में हो रहा है ना, उसकी कंप्लेन इतनी करते हैं ये लोग सारे के सारे। मतलब कोई भी मतलब इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन वोटिंग वाले दिन घर में पड़े हैं सब कि मतलब 60% भी वोटिंग हुई है मुश्किल से, मुझे लग रहा है। और बाकी जनता क्यों नहीं जाती बाहर? और ये तो उसी दिन वहां पे भी था, उस पर कंप्लेन कर रहा है वोटिंग की वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट मिस, फ्लाइट की पड़ी हुई है 2 दिन पहले। वहां पहुंच भी जाओगे तो कर क्या लोगे? वहां पे भी यही करना है तुम्हें, ओबेरॉय मॉल जाओगे और अपना रेस्टोरेंट के काम करने, क्रॉकरी चम्मच ढूंढने जाओगे। और यहाँ देखो कितनी बेवकूफी, ये बच्चे जो आते हैं ना सांप वाप दिखाते हैं, तो वो सांप दिखाने वाला आया तो कहती है ये सांप बेच रहा है क्या? हाँ भाई बेच रहा है, लगा ले तो अपने गले में डाल ले, बेच ही रहा है। इतनी अकल नहीं है कि बनती भोली है। मतलब इतना छोटे बच्चे को जिसने 2-4 बार भी देखा हो ना जिंदगी में ये सब, उसको भी पता होगा। और ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे पता नहीं कहाँ लंदन में पढ़ के आई है, इसने तो जिंदगी देखी नहीं, दुनिया देखी नहीं। ये पैसे मांगने वाले होते हैं। सांप बेच रहा है क्या? फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट ना 5 घंटे, फिर बाद बोलते 6, उंगली नहीं दिखा सकती फ्रेंड्स, फिर शूट कौन करेगा फ्रेंड्स? हमारी फ्लाइट 6 घंटे लेट हो गई, तो फिर अब हम आ गए किसी मॉल में, और यहाँ पे नीचे हम सो जाएंगे फ्रेंड्स, फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे फ्रेंड्स। अब फिर क्या करें, सोने में मजा नहीं आता, शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है फ्रेंड्स। इतने पैसे देते हो आप लोग, आपकी वजह से हम इतना पैसा कमा लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास सारे हमारे बैंक भर चुके हैं, हमने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कार घर ज्वेलरी कपड़े सब ले लिए फ्रेंड्स, फोन गाड़ियां। अब भी इतना सारा पैसा बच जाता है, हम क्या करें फ्रेंड्स? फिर हमें शॉपिंग करनी पड़ती है ना। तो अब हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फ्रेंड्स शॉपिंग करने। फिर हमें अपना एयरपोर्ट लुक भी तो डिसाइड करना है ना। हम ऐसे गाँव जैसे कपड़े पहन के जाएंगे तो फिर लोग मजाक बना सकते हैं, लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ से आ गए। तो फिर हम अपना एयरपोर्ट लुक के लिए हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। और ये अंदर चले आते हैं मॉल में। देखो मॉल तो अच्छा था, मतलब लखनऊ का मॉल था। अच्छा ब्यूटीफुल मॉल था, मुझे मतलब अच्छा लगा कि काफी सुंदर साफ सुथरा बड़ा सा मॉल है। अब लेकिन शर्म देखो, यहाँ पे लोग नहीं थे बाई चांस, पता नहीं पूरा खाली पड़ा था। बट शर्म की बात देखो, ये 2 दिन के लिए वहां पे आए हैं, और किस रीजन से आए हैं। और इनका व्लॉग 1.5 मिलियन लोग मिनिमम देख रहे हैं, मिनिमम कह रही हूँ 2 भी देख लेते हैं। इसके रिश्तेदार भी देखेंगे, इसके बाजी के रिश्तेदार भी देखेंगे। इसे न अपनी इमेज की पड़ी है, न सनी की इमेज की, न सास ससुर की इमेज की, न बाजी की, न अपने पूरे मायके वालों की। इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, पैसा बना लो और अपना घूमना फिरना अय्याशी कर लो। यहाँ पे ये शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब तुम आए किस लिए थे यहाँ पे? और मतलब मौदा में यहाँ पे ये शॉपिंग कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं देखो हमारे एयरपोर्ट लुक कैसा लग रहा है हमारा। हम तीनों ने शॉपिंग कर ली, वही कपड़े पहन लिए, अपने पुराने कपड़े बैग बैग में डाल लिए, और अब यहाँ पे सीधा एयरपोर्ट जाने की तैयारी में थे।
और ये आए हैं भाग दौड़ के। सनी ऐसे रोते-रोते बोल रहा था उसे, बहुत बड़ी बुरी खबर आई है, हाँ, हमें रात को ही भागना पड़ेगा, जैसे पता नहीं कितना दुःख हो। यहाँ पे उसकी बीवी यहाँ पे शॉपिंग करने में लगी हुई है और लोग कह रहे हैं रिज़ा ने वेट लूज़ कर दिया है। सबा ने, भैया ये एडिटिंग करके डालती है पिक्चर्स, ये ना आप रिज़ा का आपको लग रहा है वेट लूज़ किया है? थोड़ा बहुत करा होगा आई एम श्योर, इतना भी नहीं करा कि जितना उनकी पब्लिक बोल रही है। और सबा का तो भैया हमें पता है, जो ओरिजिनल होता है वो कुछ और दिखता है इनके ब्लॉग में, तो कहीं और किसी और के ब्लॉग में इसकी ओरिजिनैलिटी पता चल जाती है। खैर मैं वेट के बारे में बात नहीं करी, मैं ये बात कर रही थी कि इन्होंने ये शॉपिंग करे कितना गलत किया है। लोग अभी जूते मारे थे लोगों ने इनके मुँह पे कि इतनी शॉपिंग कर रहे हो, फिर से वही हाल है। फिर कहती फ्लाइट डिले हो गई है फ्रेंड्स, और 4 घंटे डिले हो गई है। अब फ्लाइट डिले हो गई है तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ से झांसी चले जाते हैं और फिर ना हम ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे वहां से। भैया तुम पागल हो गया, 4 घंटे और निकाल लो, फिर फ्लाइट से जाओ सीधा 2 घंटे में पहुंच जाओगे। नहीं फ्रेंड्स, हम झांसी से जाके फिर चले जाएंगे, हम ट्रेन में जमीन पे बैठ के चद्दर पे बैठ के चले जाएंगे। ये सब फालतू का ड्रामा था, असली कहानी कुछ और होगी। या तो इन्होंने बुक ही नहीं की होगी फ्लाइट और ये सब फालतू का ड्रामा मचा रहे थे, आ गए होंगे जल्दी कि वहां मौदा में क्या करेंगे बैठ के, मन नहीं लग रहा है, लखनऊ में घूमेंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। और शॉपिंग मॉल में टाइम पास किया इन्होंने और फिर ये झांसी-वासी निकलेंगे या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनकी स्टोरी पे विश्वास नहीं करती जो इन्होंने बताया कि फ्लाइट डिले हो रही है। भाई फ्लाइट 2 ही घंटे तो डिले हो रही है, पहुँचाएगी ना अल्टीमेटली। ट्रेन से तो बहुत फास्ट पहुँचा देगी तुम्हें। यहाँ पे अब कहते हैं सनी दूसरी कार में आ रहे हैं क्योंकि सनी के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे झांसी तक छोड़ने के लिए, और कि अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो ये शादाब के साथ हम आ रहे हैं। और शादाब और ये दोनों लड़कियां और सबा इनको बिठा दिया। भैया नया महरम नहीं है शादाब तुम्हारा, ये तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? दो छोटी बच्चों के साथ मतलब शादाब को भरोसे छोड़ के सनी निकल लिया। सही है तुम्हारा, कन्वीनियंस के हिसाब से सब चलता है। फिर यहाँ पे पहुंच के ये पहुंचते, फ्रेंड्स देखो ना बारिश भी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, लस्सी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। मैं तो इराकी लग रही हो ना, पूरी इराकी। भैया तुम पूछो मत तुम क्या लग रही हो, हमारे मुंह मत खुलवाओ तुम क्या लग रही हो, तुम चुप ही रहो बस, हमें भी चुप रहने दो। हम इतना बोल रहे हैं, वो बहुत तमीज से बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी असलियत आजकल तुम्हारे कमेंट सेक्शन में दिखती है। तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन खोल के देख लो ना, असली मजे तुम्हारे ब्लॉग से ज्यादा असली मजे वहाँ आते हैं पब्लिक को। सही बता रही हूँ। अगर आपको उसका एंटरटेनमेंट लेना हो ना तो इसका व्लॉग मत देखो, इसका कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट पढ़ लो, आपको मजे आएंगे। या सनी आ जाता है, फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हो गया फ्रेंड कि फ्लाइट कैंसिल होगी, मैं तो हालत खराब हो गई थी फ्रेंड, मेरे को तो फ्लाइट में बैठ के बहुत घबराहट होती है। अल्लाह तुम्हें भी होती है, मुझे भी होती है। नहीं सालू, आजकल जो जो तुझे होता है सब मुझे भी होने लगा है, चिंता मत कर। तो सनी फिर तुम सऊदी कैसे जाते थे, तब तुम्हें नहीं होती थी घबराहट? ए सालू फालतू बातें न कर। आजकल मैं जैसे तू नाटक करती है मैं भी करने लगा हूँ, मेरी पोल मत खोल। हाँ अगर तू मेरी पोल खोलेगी ना मैं भी तेरी पोल खोल दूंगा, सब असलियत पता चल जाएगी। अल्लाह ऐसा नहीं करो सनी। हाँ तो फालतू बातें मत कर, फिर सिर्फ अपने भाई भाभी की पोल खोल, मेरी मत खोल, नहीं तो जिस दिन मैंने तेरी खोल दी ना तो तेरा सारा ब्लॉगिंग व्लॉगिंग सब बंद हो जाएगा। जो जूते पड़ रहे हैं ना तेरे को वो भी पढ़ने बंद हो जाएंगे, सारे सब्सक्राइबर भाग जाएंगे, तो शांति से बैठी रहे। ठीक है सनी, अपन दोनों ऐसे ही पब्लिक का बेवकूफ बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। फ्रेंड्स देखो आप हमें कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और लाइक और शेयर बहुत करना प्लीज फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मैंने इसके कमेंट्स पढ़े थे, अब मैं कुछ कमेंट्स लगाती हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसको अनसब्सक्राइब कर दो। भाई करो ना प्लीज, कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं लोग करो। यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स देख लो और उसके बाद मैं ब्लॉग ये यहाँ पे पॉडकास्ट बंद करती हूँ। और बने रहिए, एक और पॉडकास्ट आने वाला है आज, 2-4 घंटे के अंदर डालूंगी, थोड़ा गैप रख के। और एंजॉय करिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।